नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सोमवार यानी कि 20 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों, सोमवार को देखेंगे ट्रिगर मेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उन सब चीज को यहाँ पे एक एक करके एनालाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो FI और DI का कुछ डेटा भी देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ करना है नहीं, आप सीधे गूगल पे लिखिए FI DI का डेटा, वो आपको कोई भी लिंक देगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एनईसी इंडिया का ही लिंक देख लेते हैं। तो FI और DI का डेटा जो है आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है और इसमें है कि टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो DI ने 2572 करोड़ का खरीदा है और FI ने लगभग 3300 करोड़ का बेच दिया है। तो FI बेच रहे हैं, हालांकि बेचने का प्रेशर कम किया है, लेकिन ठीक है, फिर भी बेच ही रहे हैं। और भी है, और देखेंगे अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में भी देखेंगे तो आप मनी कंट्रोल की भी वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है यहाँ पर है, और इसमें अगर हम देखें 17 तारीख को जो FI का बिकवाली आया है, उसमें आप यहाँ पे देखिए कि टोटल 2572 करोड़ का जो मैंने बताया कि DI ने खरीदा है। लेकिन उसके जगह पर अगर हम FI की बात कर ले तो चलिए जरा हम लोग, ये हो गया DI, इधर हो गया FI का FNO में। ठीक है, तो FNO में क्या किया है ये देख लेते हैं। और एक मिनट के साथ क्लिक नहीं हो रहा है, ओके, पता नहीं मे भी शायद कुछ एरर है या फिर ये क्लिक करने नहीं दे रहा है। हाँ, अब देखिए 17 जनवरी को 13,994 करोड़ का बेच दिया है। तो FNO में जरूर इसने जबरदस्त बेचा है इंडेक्स में। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें, इनके स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में 848 करोड़ का बेचा है, यानी बेचा है, दबा के बेचा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, हमें उससे के बिकवाली से कोई मतलब नहीं है, जाने दीजिए, रहने दीजिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अपना हिसाब किताब देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डेटा देख लेंगे। जब हम लोग 20 तारीख को कल जब ट्रेड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रम्प साहब जो है रात में जब मार्केट उनका ओपन होगा तो फिर उसी समय उनका सुबह होगा, तो ट्रम्प साहब क्या होगा, अपना ओथ सेरेमनी करेंगे, यानी कि शपथ लेंगे, यानी वो आधिकारिक तौर पे प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठ जाएंगे। हमें उस वक्त मार्केट का इम्पैक्ट पता चलेगा। हालांकि जो फ्राइडे को देखा जाए तो मार्केट अमेरिकन 300 पॉइंट के आसपास में पॉजिटिव क्लोज किया है डाउ, तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट तो है कि अब ट्रम्प साहब ऑफिशियल बैठ जाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ट्रम्प और उनके जो सहयोगी हैं आपके इलोन मस्क और जो भी है, ट्रम्प हो गए, इलोन मस्क हो गए, है ना, मस्क साहब हो गए, इन लोगों की जोड़ी, मुझे जैसा लग रहा है ट्रम्प और मस्क जो है अमेरिका की खुशहाली से ज्यादा बिलीव करते हैं सेल्फ खुशहाली, सेल्फ प्रोग्रेस, यानी अपनी तरक्की पे ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा देखिए, मैं उतना बड़ा एनालिस्ट तो नहीं हूँ, इसलिए उतना बड़ा विदेशी जानकार तो नहीं हूँ, तो हो सकता है उतना बात का वैल्यू नहीं मिले आप लोग को। लेकिन आने वाले समय में आप ये देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि ट्रम्प और मस्क साहब अमेरिका की स्थिति से ज्यादा अपनी स्थिति को लेके चिंतित होंगे, यानी वो ये देखेंगे कि वो कैसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं खुद का, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन है ना, तो पहले अपनी तरक्की करेंगे ना, देश तो तरक्की होता ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है हमेशा। चलिए, अभी हम लोग जरा ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा में क्या चल रहा है भाई, हमारा PCR बहुत ही ओवरसोल्ड है, नो डाउट, अच्छी बात है, ओवरसोल्ड है तो, लेकिन 48,500 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं, एट द मनी यहाँ पर बैठे हैं। फ्यूचर हमारा 48,700 पे है, इसका मतलब 200 पॉइंट अभी भी हम महंगा है। कितना है, 200 पॉइंट अभी भी महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें नीचे की तरफ में कहा, मैंने पहले भी कहा था 48,000, इस एरिया के आसपास से आपको खरीदारी करना ही चाहिए। 48,000 और 48,100, ये दो एरिया के आसपास से आपको बाइंग देखने को मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें तेजी कब मिलेगा, तेजी हमें मिलेगा जब हम 49,000 के ऊपर और 49,000 के ऊपर पहला एरिया आएगा, जब हम ये समझेंगे कि यहाँ तो ठीक ठाक है, और 49,500 के ऊपर फिर तेजी करेंगे। ठीक है, 49,500 के ऊपर फिर हम तेजी करेंगे,
और अगर 50,000 के ऊपर यानी कि 50,000 के ऊपर निकल गया तो ट्रेंड बदल जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे अगर चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो चलिए सारे लाइन हटा दिया मैंने। अब हम यहाँ पे चार्ट को देख रहे हैं, ये 17 तारीख का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी आपको मैंने प्लेस कर दिया है। अब आप देखिए क्या दिखा रहा है, ये मार्केट एकदम सही जगह से फॉल किया, जहां से करना चाहिए था, मैंने बोला भी था, ठीक है, कि भाई 49,000 के आसपास से अगर ये इसके नीचे तोड़ देता है तो आपको सेलिंग करना है। वो सेल हुआ, सेल होने के बाद जो नीचे ये आया है तो 48,250 के आसपास में। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 48,300 वहां से बाउंस किया। मैंने ये भी बोला था 48,000 यानी कि 48,000 से लेके 48,200 300 इसके आसपास आया तो आपको बाइंग करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लिया होगा तो यहाँ से 200 पॉइंट बन गए, लेकिन भाई वो तेजी नहीं मिली जो चाहिए थी। हमें चाहिए थी कम से कम 48,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो अच्छा रहे। अब यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से इन्होंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से भी इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। अब ये देख रहे हैं आप, बन गया ट्रायंगल, नहीं बना, ये बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हमें बाइंग के लिए देखना होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़ा स्क्रीन ले लो, बड़े स्क्रीन पे काम करो। भाई मैं मैं पहली बात तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, और फैंसी वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि आपको चीज़ों से जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मेरा चेहरा देखने से क्या मतलब है, आप मेरा चेहरा मत फोकस करिए ना, आप देखिए जो लिख रहा हूँ वो साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये प्राइस दिख रहा है कि दिख रहा है, जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आप फैंसी चीज़ें देखने चाहेंगे तो मैं फैंसी काम करता नहीं, और वो मैं यूट्यूबर तो हूँ ही नहीं, पहली बात तो है ना। वो यूट्यूबर क्या करता है, व्यू के लिए ट्रेड, व्यू के लिए वीडियो बनाता है, और मैं एजुकेशन के लिए, तो अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम अगर हमें बाइंग करना, अच्छा आप अगर मेरे मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल के लिए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। अब हमें बाइंग अगर करना है तो हमें इस एरिया के ऊपर करना है, और यही एरिया जब मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, तो अब ये देखेंगे ये जो 35 EMA है ये इसी पे आके मैच करता है, कर रहा है ना। इसका अगर हम राउंड नंबर पकड़े तो हमारे लिए बाइंग जो आएगा वो 48,700 के ऊपर आएगा, 48,700 के ऊपर यहाँ पर हमें बाइंग करने को मिलेगा। और टारगेट इस कंडीशन से हम 48,800 से फिर 49,000 का लेके चलेंगे। ये तो 48,000 मान 49,000 अभी इसका मेन थोड़ा सा एक हर्डल बन गया, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहीं पर से हम गिरे थे लास्ट टाइम में, तो ये एक हर्डल है, रेजिस्टेंस है, इसके आसपास से हो सकता है आपको गिरावट फिर मिल जाए। दिन के 2:30 के बाद अगर हम 49,000 के ऊपर टिक जाते हैं आफ्टर 2:30 PM, तब हम 49,100 से लेके हम 49,300 तक का यात्रा कर सकते हैं। और अगर ट्रम्प का पॉजिटिव इफेक्ट रहा तो हो सकता है 49,500 भी चले जाए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, क्लियर। बात है सेलिंग का सेल तो हम बाय प्रीवियस रेंज ब्रेकडाउन पर ही करेंगे, यानी कि PRB। हम जब तक लो नहीं तोड़ते 48,300 को सेल नहीं करेंगे। अभी सीधा फंडा है, इसमें अभी कोई सोचने की लायक बात ही नहीं है कि सेल कब करें। सेल हम तभी करेंगे जब हम 48,300 के नीचे, इसके नीचे जाते हैं तो ही हम सेल करेंगे, इस पॉइंट के नीचे तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। और टारगेट जो है 48,200 से लेके 48,000 तक का आपको बन सकता है, क्लियर। दूसरी बात, अगर इसको तोड़कर इसके नीचे ही सस्टेन करने लग जाए तो खतरा बढ़ जाएगा और 47,500 तक की यात्रा फिर आप कर सकते हैं, हालांकि संभावना कम है। पुट ऑप्शन आप इस हिसाब से 48,300 की स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अब इसके भी गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो गैप अप कितना अच्छा खुले, गैप अप तो मुझे लगता है ये 49,000 के ऊपर खुलना इसको थोड़ा सा दिक्कत है, हो सकता है इसके आसपास खुले, है ना। तो अगर ये गैप अप खुलता है, गैप अप, और ये अगर 49,000 के जितना नजदीक खुले, 49,000 के नीचे नजदीक जितना खुले उतना जल्दी लोग डर जाएंगे तो सेल करेंगे। और टारगेट
48,900 से फिर ये जो EMA है वहां तक आने की कोशिश करेगा 48,700, खराब हुआ तो 600 तक के। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 48,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हो गैप डाउन, गैप अप कंडीशन में। और अगर हम गैप डाउन की बात करें, नीचे की बात कर लो, है ना, अगर हम नीचे खुल जाते हैं किसी भी कारण 48,000 के नजदीक, जितना नजदीक, बीच में नहीं, या 48,100 200 उसके भी नजदीक, तो भी आप एकदम बाय करें। ठीक है, यहां से आप बाय करें और टारगेट 48,000 48,200 से 48,500 तक का यात्रा कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेंगे तो 48,100 के स्ट्राइक प्राइस या 200 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम लोग जरा निफ्टी की तरफ में बढ़ते हैं और निफ्टी में सीधा सीधा हिसाब समझते हैं कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी को देख लेते हैं। बोलते बोलते गर्मी लगने लगा। निफ्टी में क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई, सारे लाइन हटा दिया हमने, क्लियर हो गए। और हम लोग सीधे इसका ऑप्शन डेटा भी समझ लेते हैं। ऑप्शन डेटा निफ्टी में क्या दिखा रहा है कि जो एट द मनी है, हम 23,200 पर ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, 23,200 पर 23,200, तो यहाँ पर कहीं पर हम बैठे हैं। पीसीआर हमारा 0.79 है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। विक्स बढ़ा हुआ है तो ये वॉलेटिलिटी का सिंबल है। 23,200 से 23,261 पर फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, तो यानी कि हम 50 लगभग 60 पॉइंट महंगा है। अब थोड़ा सा जैसे मंथ का नजदीक आता जा रहा है ना, तो प्रीमियम घटता जा रहा है। ठीक है, अब हम 23,200 पर है, यहाँ पे 36 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर 36.5 और कॉल राइटर भी लगभग 36 के आसपास में। तो यही हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। हम अगर 23,250 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो आप एक पॉजिटिव मूवमेंट देख पाएंगे। 23,250 यहाँ पर 11.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 13.5 लाख है, तो इसके ऊपर टिकेंगे। यानी तेजी अगर आपको बनना है तो 23,250 के ऊपर पहले सस्टेन करना पड़ेगा। नीचे 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 34.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है, तो यहाँ पर जब भी आएगा आपको खरीदारी आ जाएगी। इसके नीचे फिलहाल नहीं जा रहे, हालांकि जा तो हम 23,100 के भी नीचे नहीं रहे। यहाँ पे 23,050 से 23,100 भी अच्छा सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा वहीं से इसने बाउंस किया है। ऊपर की तरफ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऊपर अब कहाँ तक जा सकते हैं, तो 23,350 पहला हर्डल इसका ऊपर की तरफ में आता है। यहाँ पे 6.5 पौने 7 लाख जो है आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग देखें तो लगभग 15 लाख के आसपास में आ रहा है। तो ये डबल का मुकाबला, इस वजह से 23,350 पहले रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर 2:30 बजे के बाद तक टिक जाता है तो हो सकता है हम 23,450 तक चले जाए। संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। हम आते हैं ऑप्शन के बाद चार्ट पर। देखिए लास्ट टाइम जो हमने लो लगाया तो मैंने ये बात आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 23,050 से 23,100 पर मिले तो एक बार रिस्क लीजिए बाय साइड, और वहां से रिस्क लिया हो तो 100 पॉइंट बन गए, है ना, आराम से बन गए 100 पॉइंट। अब हमें जो लेना है, हम इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, देखिए इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर यही है पिछले दिन का, है ना, यानी कि उसका हाई अगर हम पकड़ के चलें तो इसका आता है 23,292, यानी 300 को ब्रेक नहीं कर पाए। हमें बाइंग जब भी करना है 23,300 के ऊपर, 23,000, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 23,292 आ रहा है, हमें 200 पे ट्रेड, हम 23,300 के बाद 250 के ऊपर, तो आपको पहले ही मैंने बोला कि अगर ये निकलता है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। 23,250 पहला बाय जोन होगा और 23,300 होगा हमारा दूसरा। इस दोनों के ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर हम टारगेट ऊपर 23,350 से फिर हम 23,450 तक का उम्मीद करके चल सकते हैं, क्योंकि 23,350 के ऊपर जैसे निकलेगा तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। यह है बाय साइड में। लेकिन अगर हम सेल साइड की बात करें, यानी कि नीचे आता है, तो हम नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे बेचेंगे, जिसका भाव आता है 23,150। रिस्की ट्रेडर 23,150 के नीचे, और जो सेफ ट्रेडर है प्रीवियस डे के लो के नीचे जो कि 23,100 है। अगर इसके नीचे निकल गया तो और गिरावट आ जाएगा, गिरावट बढ़ जाएगा, और वो लेके आपको 23,000 के आसपास पहुंचा सकता है। डायरेक्टली 23,000 नहीं होगा, 23,050 ये वगैरह, लेकिन इस एरिया पर अगर आता है तो आपको सारे शॉर्ट के पोजीशन काट के बाय साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए 23,000 के आसपास में। पुट ऑप्शन आप नजर रखें तो आप 23,150 से 100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके
चल सकते हैं। क्लियर है? ये है आपके निफ्टी का विश्लेषण। अब हम जरा गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि भाई अगर ये ऊपर और नीचे खुल जाए, अगर ये ऊपर खुल जाए, ठीक है, ऊपर, चलिए मैं लिख देता हूँ, ऊपर कितना चाहते हैं, 200 पॉइंट जाते जाते तो दिमाग खराब हो जाता है इसका, है ना। अगर ये गैप अप खुलता है 23,450 से 23,400 के बीच में, या इसके आसपास में भी कहीं खुलता है गैप अप, तो आपको सेल ऑन राइज का मेथड बनाइए। सेल टारगेट नीचे 23,350 से 23,250, ठीक है। और इसमें आपको पुट लेना चाहिए, ये तो आपको पता है, और जितना नज़दीक का लेंगे उतना अच्छा, 23,400 का। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, जितना नज़दीक 23,000 के आसपास खुले उतना जल्दी आप बाय करिए, और टारगेट 23,050 से 23,200 तक का लेवल आप देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,100 के स्ट्राइक प्राइस या 23,050 का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप करिए तब तक जब तक कि महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी टिक ना जाए। 23,350 पहला क्लोजिंग अगर आता है निफ्टी का तो समझेंगे कि यहाँ से अब ये सस्टेन करेगा, मैंने एंड ऑफ डे। और अगर वो 49,500 के ऊपर या 49,000 के ऊपर भी टिक जाए बैंक निफ्टी तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।